अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आप देख रहे हैं इरफान डिजिटल टॉक्स और मैं हूं इरफान इस्लाम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे व्यूअर्स ने डिफरेंट वीडियोस में पूछे हैं, तो मैं आज इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप भी लाजमी देखिएगा एंड तक, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं आपके वो क्लियर होंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और ये जो क्वेश्चन एंड आंसर का ये जो सेशन है, ये वीडियो है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे दोस्त ने भेजा तो उसको हम डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आज ऑफ़र लेटर आया है एक कंपनी से। उसमें एक चीज़ लिखा है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी 4 ईयर्स। इसका मतलब क्या है? और अगर मैं इस 4 साल के अंदर जॉब चेंज करता हूं तो चेंज कर सकता हूं? मेरा दुबई का पार्टनर वीज़ा है, अब कंपनी वीज़ा प्रोवाइड करेगा। मैं किसी और कंपनी में जॉब चेंज करना चाहूं तो इमीडिएटली वीज़ा कैंसिल कर सकता हूं? प्लीज़ रिप्लाई। जी फ्रेंड्स, ये देखा आपने, ये जो क्वेश्चन है वो एक तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है और दूसरा ये है कि वो जॉब चेंज कर सकते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दूं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का या 4 साल का हो, तो उसमें जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपको उसको लाजमी पढ़ना है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप किसी दोस्त से उसकी रहनुमाई ले सकते हैं या फिर आप उसको गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ताकि आप आसानी से उस चीज़ को समझें कि आपके लेबर एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, फिर आप साइन कीजिएगा ताकि आपको आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो इसमें 4 साल, 3 साल, 2 साल जो भी है आपका जो ड्यूरेशन मेंशन है, तो उसमें लाजमी प्रोबेशन पीरियड भी मेंशन होगा और उसके अलावा उसमें आपका जो रेजिग्नेशन का नोटिस पीरियड होता है वो भी मेंशन होता है। इन 2 चीज़ों को आपने लाजमी मद्देनज़र रखना है। प्रोबेशन पीरियड के बाद ही आप रिज़ाइन कर सकते हैं। अगर विद इन प्रोबेशन पीरियड आप रिज़ाइन करेंगे तो आपकी कंपनी आपको वीज़ा की जो एक्सपेंस हैं वो क्लेम कर सकती है, वो फिर दूसरी कंपनी से क्लेम कर सकती है। अगर आप इमरजेंसी की सूरत में ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड अपने होम कंट्री जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी कंपनी ने इस लेबर एग्रीमेंट में आपका नोटिस पीरियड 1 माह, 2 माह या 3 माह का लिखा है तो आपको वही सर्व करना है, फिर आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। एक और सवाल हमारे व्यूअर्स ने पूछा है, उसमें ये पूछा गया है, सर मैंने रिज़ाइन किया है, प्रोबेशन कंप्लीटेड है, नोटिस पीरियड भी कंप्लीटेड है, कंपनी बोला आप सेम सेक्टर में काम नहीं कर सकते, आप बैन कर सकते हैं क्योंकि 1 साल नहीं हुआ, इसीलिए प्लीज़ रिप्लाई में। जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको समझने की ज़रूरत है। ये भाई ने पूछा है कि मुझे ऑलरेडी टाइम कंप्लीट हो गया है, रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है, उसका जो नोटिस पीरियड है वो भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब कंपनी बोल रही है कि आप हमारे कंपेटिटर या सेम सेक्टर में नहीं जा सकते। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मोहरे के इस नंबर पे जो अभी मैंने इधर डिस्प्ले किया है 80084 पे रहनुमाई भी ले सकते हैं कॉल करके, और इसके अलावा आप कंप्लेन भी कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी आपको रिलीज़ नहीं कर रही। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, अब यहाँ पे ढेरों कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं। अगर एक बंदा कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है, उसका प्रोफेशन ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में ही जाएगा, ना कि किसी दूसरी कंपनी में जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड ही उसने जॉब करनी है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप सेम सेक्टर में या सेम कंपेटिटर के पास नहीं जॉब कर सकते? तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कंपनी आपके लिए प्रॉब्लम बना रही है, आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है अपना नोटिस पीरियड और टाइम कंप्लीट हो चुका है, अगर फिर भी आपको रिलीज़ नहीं कर रही, आपके ड्यूज़ नहीं दे रही, तो आप मोहरे के इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, वो आपकी रहनुमाई करेंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट में जब साइन किया था तब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं किया था, जस्ट पेपर पे साइन करके ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में डिजिटली सिग्नेचर का फोटो स्टिक किया है, क्या ये सब का होता है? यहाँ पे एक चीज़ आप नोट फरमा लें कि जब आपका एग्रीमेंट आपको दिया जाता है
तो आपको उसको अच्छी तरह पढ़ के साइन करना होता है। आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली, आप उसको डिजिटल साइन करें या फिर आप फिजिकली अगर साइन कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह पढ़ के फिर उसको सबमिट कीजिएगा और उसकी कॉपी अपने पास लाजमी रखिएगा एज आ प्रूफ, एज आ रेफरेंस कि फ्यूचर में अगर आपकी वो कंपनी आपको प्रॉब्लम बनाती है तो आप उसको फिर जो भी लीगल एक्शन लेना है या आपने उसके खिलाफ कंप्लेन करनी है तो आप उनको बता सकेंगे जी ये मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो था वो साइन करके सबमिट किया था लेकिन इन्होंने दूसरा किया है। तो ऐसा हो सकता है, आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको जो है वो साइन कर सकते हैं, डिजिटल साइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ यूएई हैं, जब उनकी कंपनी उनको कॉन्ट्रैक्ट भेजती है तो वो एग्रीमेंट साइन करके कंपनी को भेजते हैं, फिर वो दोबारा मोहरे में उसको सबमिट करते हैं उस वीज़े को प्रोसेस करने के लिए। तो ऐसा होता है, ऐसे कामों में आप डिजिटली भी साइन कर सकते हैं और फिजिकली भी, तो इसमें कोई इशू नहीं है ऐसा। ये जो क्वेश्चन है ये मेरे व्यूवर्स ने बहुत ही डिटेल के साथ पूछा था और इसमें उन्होंने कुछ रहनुमाई भी मांगी थी, तो इसको ज़रा आप भी अच्छी तरह देखिएगा कि क्या चीज़ पूछी गई है और उसका फिर मैं आपको डिटेल आंसर देता हूँ। सर जी, मैंने कंपनी में 18 दिसंबर 2022 को ज्वाइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट मेरा इनके साथ 19 फेब 2023 को हुआ और वीज़ा मेरा 4 अप्रैल 2025 को ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं अब इस कंपनी में मज़ीद काम नहीं करना चाहता। मैं इनको रिज़ाइन 18 दिसंबर 2024 को और मैंने अपना नोटिस पीरियड भी कंप्लीट कर लिया है 18 जैन 2025 को। रिज़ाइन लेटर मैंने ऑफिशियल मेल भी की एचआर को और व्हाट्सएप पर भी एचआर और मैनेजर को भी सेंड किया और मैनेजर ने भी मुझे 18 जैन 2025 को बोल दिया कि आप कल से नहीं आइए, हेड ऑफिस में जाकर एचआर से मिलिए। लेकिन अब कंपनी मेरा फाइनल सेटलमेंट नहीं कर रही, मुझे रूम में बैठा कर रखा है और मुझे रोज़ यही बोल रहे हैं कि अभी आपका कंफर्म नहीं हुआ कि आपको रखना है या नहीं, अभी मैं क्या करूं। जी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन भाई का जो ज्वाइनिंग डेट है वो भी उन्होंने बताया और फिर उन्होंने जो नोटिस पीरियड था वो भी प्रॉपरली सर्व किया है और उन्होंने अपनी जो लास्ट डे की जो उनकी ड्यूटी थी, जब उनका रेजिग्नेशन नोटिस पीरियड ख़त्म हुआ तो तब भी वो ड्यूटी पे थे और उन्होंने अपना सारा एज़ पर लॉ, एज़ पर एग्रीमेंट उन्होंने नोटिस पीरियड सर्व किया। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी उनके साथ कह रही है अब उनको रिलीज़ नहीं कर रही, फाइनल सेटलमेंट नहीं दे रही, उनके ड्यूज़ जो हैं वो नहीं पे कर रही। अब इस सूरत में आपने क्या करना है, आपने कम से कम 15 से 20 दिन या 25 दिन आपने कंपनी को देने हैं, क्योंकि समटाइम्स कुछ टाइम रिक्वायर होता है ऐसे फाइनल सेटलमेंट को प्रोसेस करने में। आप उनको कुछ टाइम दें, 3 वीक तक। उसके बाद आप, ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 80084, यहाँ पे आपने कॉल करनी है और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है। 15 से 20 डेज़ के बाद अगर 15 to 20 डेज़ अगर आपके ड्यूज़ क्लियर नहीं होते तो तब आपने कंपनी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है। इस नंबर पे आपने कॉल करनी है 80084 पे और इनको बताना है कि ये तरीक़ाकार था। आपने प्रॉपरली उनको जो नोटिस पीरियड है वो सर्व किया, फिर मैंने 30 डेज़ जो नोटिस पीरियड था वो काम किया, उसके बाद फिर मैं वेट करता रहा, उनके साथ मेरी ये कम्युनिकेशन हुई। तो ये प्रूफ भी आप उनको देंगे तो आपको लाजमी अकोमोडेट किया जाएगा, आपकी सुनवाई होगी, आपको आपके ड्यूज़ भी मिलेंगे और इस कंपनी के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जाएगा अगर वो आपकी इस रिक्वेस्ट पे पूरा नहीं उतरते या आपको ड्यूज़ नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी फैमिली डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि नई अपडेट क्या है, अगर आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। तो ये भाई ने पूछा था, व्हाट इफ़ यू डोंट हैव इजारी, व्हाट्स द प्रोसेस। यानी कि अगर आपके पास इजारी नहीं है, आप अपनी फैमिली का वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप ये वीज़ा कैसे प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों, करना क्या है, आपको लाजमी इजारी लेना है। ये नहीं है कि आप 2 नंबर तरीके से इस काम को चलाएं, ऐसा नहीं होता हरगिज़। आपको इजारी लाजमी प्रोवाइड करना है, इजारी आपके नाम पे होगा तब आपकी जो फैमिली का वीज़ा है वो प्रोसेस होगा, अदरवाइज़ ये वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। वीज़ा प्रोसेस करने के दौरान आपको ये लाजमी सबमिट करना होता है। इसी की बेस पे फिर वो जो स्क्रूटनी होती है या इमिग्रेशन का जो स्टाफ होता है वो सारे डॉक्यूमेंट अच्छी तरह जांच पड़ताल करके फिर ये वीज़ा इशू करता है। तो मेक श्योर करें जब भी आप फैमिली का वीज़ा, अपना वीज़ा अप्लाई करें
तो आपके जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए। फेक डॉक्यूमेंट्स हरगिज़ अपलोड ना करें। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भाई ने पूछा है, सर मेरा 2 साल हो गया है और कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है। अब इस सूरत में आपने क्या करना है, आपने अपने लेबर एग्रीमेंट को फॉलो करना है। आपके लेबर एग्रीमेंट में क्या मेंशन है, 1 साल बाद अगर छुट्टी लिखी है तो आपको 1 साल बाद लाजमी मिलेगी। इसके बाद हो सकता है आपके एग्रीमेंट में 2 साल का पीरियड मेंशन हो कि 2 साल के बाद आपको एनुअल लीव दी जाएगी। ऐसी सूरत में आपने अपने एग्रीमेंट को फॉलो करना है। अब आपके एग्रीमेंट में क्या लिखा है उसके मुताबिक आप कार्रवाई कर सकते हैं। पहले आपने क्या करना है कि जी आप कंपनी को एप्लीकेशन दें कि मैं इस डेट से इस डेट तक ट्रैवल कर रहा हूँ एज़ पर योर एग्रीमेंट। अगर 1 माह की छुट्टी है तो 1 माह का आप मेंशन करें उस एप्लीकेशन में पीरियड। अगर 2 माह की मेंशन की हुई है, 2 साल बाद छुट्टी आपकी, तो आप 2 माह का उसमें पीरियड मेंशन करें कि मैं इस डेट से इस डेट तक 2 माह की एनुअल लीव ले रहा हूँ। उसको प्रॉपर आप हैंड ओवर करें अपने सीनियर्स को, अपने मैनेजर को, सुपरवाइज़र को। देन फिर देखो उनका क्या जवाब आता है। फिर आपने उस जवाब के अकॉर्डिंग आपने एक्शन लेना है। आपकी छुट्टी अगर अप्रूव हो जाती है तो आप जा सकते हैं छुट्टी पे, लेकिन अगर आपकी एनुअल लीव अप्रूव नहीं होती तो आप फिर मोहरे पे कॉल कर सकते हैं। उनके टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और अपनी सारी जो डिटेल है वो उनको बताएं, फिर वो आपको बेहतर गाइड करेंगे इस हवाले से। तो हमेशा कोई भी इशू होता है लेबर से रिलेटेड तो आपने मोहरे के 80084 पे कॉल करनी है, तो आपकी वो बेहतर रहनुमाई करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो सके। तो ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।